चीन में सऊदी अरब समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा की अहम बैठक, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़रा बीजिंग में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत रखने वाले ममालिक के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। गजा में कत्ल गारत रुकवाने के लिए मगरबी ममालिक के किरदार पर जोर दिया जाएगा। यमन के हौजियों का बुहैरा अहमर में इसराइली जहाज को अगवा करने का एतराफ। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जहाज को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले जाया गया। तुर्किया से भारत जाने वाले जहाज में अमले के 52 अफराद मौजूद हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मज़हर अली अकबर के खिलाफ दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मज़हर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़हर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था। काउंसिल की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमराह तलब किया गया है। बलोचिस्तान के बाद नवाज शरीफ का मिशन सिंध। कायद नून लीग के दौरा सिंध में GDA और फंक्शनल लीग के इलेक्टेबल्स की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी नून लीग से राब्ते में हैं। GDA से इत्तेहाद का भी ऑप्शन मौजूद। मीरपुर खास से अली नवाज शाह की शमूलियत मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के लीगी रहनुमाओं में इख्तलाफात। नवाज शरीफ का नोटिस दौरा अखलाकियात खत्म होने से मशरूत कर दिया। मकामी जिम्मेदारान को इख्तलाफात खत्म करने का टास्क सौंप दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कैप्टन सफदर और सिंध में बशीर मेमन नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए मुतहर्रिक। स्मोक तदारुक केस। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। महकमा माहौलियात को स्मोक के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी करने का फैसला। कौमी असम्बली के उम्मीदवार 1 करोड़, सूबाई उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक अखराजात कर सकेंगे। जराये के मुताबिक सियासी जमातों और उम्मीदवारों को नजरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ बात करने से रोका जाएगा। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब बरतने की भी पाबंद होंगी। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। साबिक IG अख्तर अली शाह सदारत करेंगे। कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। कमीशन के 2 अरकान पहले एक गैर रस्मी मुलाकात भी कर चुके हैं। बीवी को हक महर ना देने की सजा। सुप्रीम कोर्ट का शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हक महर बीवी का हक है। 1 माह में अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करें। दस्तावेजात भी जमा कराएं। 30 रोज में हक महर अदा ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का मामला। चेंबर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात मुस्तरद। अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इन चेंबर अपील पर समाअत की। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2062 अफगानी अपने मुल्क लौट गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। अफगान शहरियों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 12 सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की आसामियां
1 माह बाद खाली हो जाएंगी। वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए कायम सर्च कमेटी तवील अरसे से गैर फाल। निगरान वज़ीर आला की सर्च कमेटी को हंगामी बुनियादों पर 1 हफ्ते के अंदर फाल करने की हिदायत। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर का कॉन्वोकेशन, फारिगुल तहसील 215 डॉक्टर्स को डिग्रियां दी गई। पोजीशन होल्डर तलबा में 58 गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। बन्नू की फराह गुल ने मैदान मार लिया, 6 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। हुकूमत पंजाब को गंदुम खरीदना महंगा पड़ गया। गंदुम 4700 रुपए मन खरीदी गई। ओपन मार्केट में कीमत 4600 रुपए फी मन हो गई। महकमा खुराक के पास जखीरा 40 लाख टन गंदुम पड़े पड़े खराब होने का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है बाजार में सस्ती गंदुम की मौजूदगी में महकमा खुराक से महंगी क्यों खरीदें। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशंस, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस रावलपिंडी, सरगोदा, भावलपुर, पाकपतन, साहिवाल में किए गए। लाहौर में पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ब्रेकें लग गईं। गश्त के लिए पेट्रोल खत्म। पेट्रोल फंड न मिलने के बायस डॉल्फिन और पीरू की गाड़ियां थानों तक महदूद। शहर में डॉल्फिन और पीरू को फील्ड से हटा लिया गया। कसूर में सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग, पुलिस हिरासत में पेशी पर आया मुलजिम अफजल मौके पर जान बहक, बेटा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मकतूल के मुखालिफिन की जानिब से की गई। फैसलाबाद में 5 रुकनी डकैत गैंग सरगर्म। गुलाम मोहम्मद आबाद के 3 घरों का सफाया। डाकू लाखों रुपए मालियत का सामान लूटकर फायरिंग करते हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल। कराची में खुदकुशी के रुझान में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवां साल के 10 माह के दौरान खुदकुशी के 167 वाकयात रोनमा हुए। फंदा लगाकर कम उम्र लड़कों समेत 139 अफराद जान से गए। 28 अफराद ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। भारत आलमी सतह पर मनशियात की सप्लाई और फैलाव का गढ़ बन गया। INCB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मनशियात के हसूल के लिए मशरकी बॉर्डर का इस्तेमाल करता है। भारत फार्मास्यूटिकल और केमिकल सनतों के जरिए मसनूआत को गैर कानूनी नेटवर्क्स में फरोख्त करता है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते सस्ते दामों मनशियात खरीदता है, जिसकी मालियत $650 बिलियन से जायद है। ईरान ने फतह नामी जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की रोनुमाई कर दी। मिसाइल 5.1 किलोमीटर फी सेकंड रफ्तार का हामिल। ईरानी यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा नुमाइश में नया एयर डिफेंस सिस्टम मेहरान शाहिद सीरीज की बेनाम एयर व्हीकल, शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल्स और 9 मिसाइलों का जदीद विजन भी पेश किया गया। और कभी कमजोर की ताकत बने, कभी ताकतवर को ललकारा। अपना हो या पराया, फैज से सबने फैज पाया। नर्म और शाइस्ता लहजे के इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए।